नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आपके सामने अपने चैनल हिंदू धर्म से प्रमाण पे फिर एक नया एपिसोड लेके उपस्थित हूँ। देखिए मित्रों, अभी जो हम तीर्थ स्थानों पे चर्चा कर रहे हैं तो तीर्थ मतलब उस दृष्टि से तीर्थ तो है नहीं कि भाई आप जाइए तो वहाँ स्वर्ग मिलेगा या पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं तो तीर्थ स्थानों पे वो स्थान बता रहा हूँ जो हिंदू धर्म के पूर्वज, हमारे पूर्वज, चाहे वो शैव हो या वैष्णव हो, वो कहाँ वहाँ थे, वहाँ क्या घटना घटी, क्या हुआ था और उसका महत्व क्या है, ऐसे स्थान बता रहा हूँ। क्योंकि तीर्थ स्थान तो आप सब जानते हैं, उसमें क्या बताना। हालांकि उनका भी नाम तो मैं लेता ही हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण स्थान तो नहीं छोड़ूंगा, कितनी बार बता चुका हूँ। मेरे एक श्रद्धेय ने अभी पिछले एक एपिसोड में नेपाल वाले में कमेंट किया था कि आप 2 साल पहले ये बता चुके। तो मित्रों, 2 साल पहले मैंने ये बताया था जब वामन अवतार के संबंध में ये चीज़ बताई थी, और अब मैं बता रहा हूँ तीर्थ स्थान के संबंध में। तो दोनों का पर्पस अलग अलग है, लेकिन इसमें बहुत से स्थान वो मिल ही जाएंगे वही वाले, और छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि एक महत्वपूर्ण स्थान को मैं कैसे छोड़ दूँ? अगर मैं रुद्र के बारे में कैसे आ रहा बता रहा हूँ, तीर्थों के बारे में, तो मैं पशुपतिनाथ को या मुक्तिनाथ को कैसे छोड़ दूँ? बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं नए स्थान या क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ कि मैं प्रूफ क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने प्रूफ ये किया था नेपाल वाले में कि भाई यहाँ जो रुद्र आए और यहाँ जो ये विष्णु आए, ये कौन थे? तो वो मैंने बताया कि जो विष्णु वामन थे वो थे, और रुद्र जो पशुपति थे वो थे। ये आपको बताया, और कैसे वो भी बता चुका हूँ आपको, तुलसी विवाह सबके द्वारा। तो ये प्रयत्न कर रहा हूँ मैं अभी। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको पाकिस्तान के बारे में बताया था कि भाई ईस्वी पूर्व 8 से 10,000 साल पहले तो आर्यों का प्रवेश हुआ, और ये तो अब आजकल कोई ये गप वाली बात ही नहीं है, मान्यता प्राप्त है। अब नए नए जो उत्खनन राखी गढ़ी और सब जगह हुए हैं, उससे तो ये और सिद्ध होती है ये बात। तो अब हम आज के एपिसोड में ये देखेंगे कि कश्मीर, देखिए मैं वो इलाके ले रहा हूँ जहाँ पर आज जो मुसलमानों के शासन में है। एक तो पाकिस्तान का बताया, अब कश्मीर में चूँकि भारत में है लेकिन मुस्लिम बहुल है, तो ऐसे इलाकों में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम रहता है, क्योंकि तोड़ दिए गए रहते हैं ऐसे स्थान, मंदिर, नाम बदल दिए गए रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल, और जाके ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये आपको मालूम है, क्यों इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो आइए कश्मीर में मैं कश्मीर का नाम क्यों ले रहा हूँ, आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि शिव पुराण में भगवान शिव का राज्य 5 सूबों में बताया गया है। पहला जलंधर आपको बताया था, जिसको मारा था भगवान शिव ने, और वो पूरा पाकिस्तान का इलाका ले लीजिए। दूसरा कश्मीर, तीसरा गढ़वाल उत्तराखंड का, और चौथा आप कुमाऊँ, और 5वां है कामरूप, अर्थात जो असम। और आप देखिए, इसको आप खाली असम आज राज्य जो बना के रखे हैं ना, वैसा मत लीजिए। असम मतलब पूरा बंगाल, असम और पूरा मणिपुर, त्रिपुरा, वो सब ले लीजिए। जैसे आप जलंधर बोल रहे हैं, जलंधर नहीं, पूरा पाकिस्तान, सप्त सिंधु प्रदेश तक लीजिए। वैसे ही कश्मीर का अर्थ कश्मीर नहीं है, पूरा हुंजा गिलगित से लेकर नीचे तक हिमाचल सब देख लीजिए। पर मैं आपको आज केवल और केवल कश्मीर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि भाई मुस्लिम, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भाई इस क्षेत्र में क्या पहले हिंदू धर्म का अस्तित्व था, ये देखें। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लोगों को मानना ये है कि भाई हिंदू धर्म जो राजा ने तो खरीद लिया था उसको, गुलाब सिंह डोगरा का, आप इतिहास देखेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ मुस्लिम लोग थे शासन में, और उसके पहले मुस्लिमों के पहले बौद्ध थे। ये तो इतिहास में है, ये राजतरंगिणी में जो है ना, कल्लण की राजतरंगिणी, उसमें मिल जाएगा। लेकिन क्या उसके पहले यहाँ पर हिंदू धर्म मतलब भगवान शिव का या भगवान विष्णु का कोई असर था, ये थे, ये देखना है। तो आइए मित्रों, आज के एपिसोड प्रारंभ करते हैं।
तो पहले हम आज कश्मीर के नाम से लेते हैं कि भाई कश्मीर का नाम, तो ये आप पढ़ लेंगे कश्मीर का नाम कश्यप मीर ऐसा बताया जाएगा, कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि मतलब कश्यप मीर कहा गया, तो कश्यप ऋषि का क्षेत्र, तो ये तो आर्यों वाली बात हो गई, तो ये तो आर्यों का हो गया। लेकिन हमको तो इसके पहले देखना, और पहले कश्यप ऋषि की बात तो तब उठेगी ना जब ये बस गया कश्मीर। हम तो इसके और पहले देखेंगे कि क्या होगा। तो देखिए पुराणों के हिसाब से इस घाटी को, जो मतलब जो कश्मीर वैली जिसको कहा जाता है, पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कश्मीर वैली, इस घाटी को सती सर कहा गया है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, सती सर। सर का मतलब मालूम है, सरोवर का शॉर्ट फॉर्म सर, सती सर इसे कहा गया। और ये कहानी आती है कि ये क्षेत्र पूरा पानी में डूबा हुआ था। पहले मैं कहानी सुन लीजिए फिर बताता हूँ। ये क्षेत्र पूरा पानी में डूबा हुआ था और कश्यप ऋषि आए और उन्होंने कहीं से पानी को ऐसा खोदा, पानी निकाल दिया, तो ये ज़मीन निकल आई और उस पर कश्यप ऋषि बस गए। इस तरह की कहानी, इसलिए कश्मीर कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी तो है, तो ये कितनी सच्ची हो सकती है। तो कई जगह लोगों ने इसको बताया है कि जब आइस एज के बाद, आइस एज आई, सब जगह बर्फ़ छा गई और ये तो पूरा हिमालय का एरिया ही है, तो जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तो आसपास के पूरे पहाड़ों से बर्फ, चूंकि घाटी थी तो यहाँ पर घाटी में भर गया पानी और ये क्षेत्र पूरा डूब गया। इसी बात की यहाँ पर फिर कैसे धीरे धीरे वो खाली हुआ, आगे बहते गया, सब निकला। और इसके इस बात का प्रमाण, वहाँ पर अनेक झीलें हैं, आपने सुना है, डल झील, वुलर झील, सब दुनिया भर का, ये इस बात का प्रमाण है वहाँ पे। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि भाई ये सती सर इसका नाम था पुराणों में। तो एक तो ये बात हो गई जो बहुत पहले की बात है, क्योंकि उसके पहले तो बसावट ही नहीं थी, यहाँ कोई बसाहट नहीं थी, तो इसलिए बौद्ध मुस्लिम ये वाली बात ही नहीं है। तो कश्यप ऋषि या उसके और पहले सती सर का अर्थ क्या हुआ कि भाई रुद्र यहाँ पर आए पहले, ये बता रहा हूँ। और देखिए एक स्थान है, अब मैं थोड़ा सा आपको लगे हाथ बता, देखिए आपको मैं अमरनाथ के बारे में या वैष्णव देवी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको बता चुका हूँ मैं, देवी वाले प्रकरण में वैष्णव देवी को और अमरनाथ, ये दोनों को बता चुका हूँ। अगर मैं इसी को फिर से बताऊंगा तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण में नहीं, देखिए दोनों चीज़ों में प्रमाण में अंतर होता है। प्रमाण में क्या है कि देखिए अमरनाथ को जैसा वहाँ बताया जाता है आज भी कि लगभग 200 साल पहले किसी मुस्लिम गडरिये ने, चरवाहे ने उसको ढूंढा था कि देखिए यहाँ पर ये बर्फ़ का शिवलिंग है, और उसने हिंदुओं को बताया था, और फिर ये यात्रा शुरू हुई। तो इस बात का प्रमाण कहाँ है कि भाई इस गुफा में रुद्र रहते थे? मानना अलग बात है, आप मान लीजिए, मानते ही है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी गया था अमरनाथ यात्रा पे, वो अलग बात है। लेकिन आपको मैं अगर सप्रमाण बता रहा हूँ तो यहाँ पर प्रमाण नहीं है। तो सती सर वाली बात मैं इसलिए बताया कि वैज्ञानिकों ने ये चीज़ बताई है कि भाई हाँ, ये पूरा क्षेत्र पानी से भर गया था, फिर धीरे धीरे पानी खाली हुआ। ये बात है जो मैच करती है हिंदू पुराणों की कहानी से। अब सवाल ये उठता है कि फिर और जब अगर अमरनाथ और वैष्णो देवी जो प्रसिद्ध तीर्थों को छोड़ देंगे तो फिर और कौन से ऐसे चिन्ह हैं? तो देखिए श्रीनगर में ही बाहर में है एक छोटा सा मंदिर है, वो भी शायद मैं आपको बता चुका हूँ, खीर भवानी जिसे नहीं कहा जाता। और इसमें बड़ी कहानी है कि जब लंका पर आक्रमण किया और जीता उसे श्री राम ने, तो जो उनकी अधिष्ठात्री देवी थी हनुमान जी, वो बोले कि हनुमान जी से कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इनके बीच में नहीं रहना। तो हनुमान जी ने यहाँ ला के स्थापित किया और उनसे पूछा कि माता आप क्या भोग लगाएंगी, क्या खाएंगी? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मांसाहार करते करते बहुत बोर हो चुकी हूँ, तो मैं तो अब खीर खाऊंगी। और उनको खीर का भोग लगता है, ये कहानी बता रहा हूँ। और उनको आज खीर का ही भोग लगता है और उनका नाम खीर भवानी है। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देवी का मंदिर है प्राचीन यहाँ पर इस क्षेत्र में, और छोटा सा कहना चाहिए पॉन्ड है
कुंड समझ लीजिए। और वो फिर वहाँ लिखा हुआ है कि भाई इसका पानी बदलता है, जब सादा पानी रहता है, फिर अगर कोई दुख का समय आता है तो काला हो जाता है, युद्ध काल जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही, हमले का समय, तो पानी लाल हो जाता है, इस तरह और लिखा हुआ है वहाँ पे, बोर्ड है। तो ये इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा काला हो रहा है लाल हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि ये प्राचीनतम मंदिर है और इसके आसपास चारों तरफ कश्मीरी पंडितों की बस्तियाँ थी, जो मुस्लिमों के आक्रमण से खाली करा ली गई। और आज इसमें सब जो हमारी फोर्सेस हैं उनका बसेरा है, यहाँ पे रहता है, और वही लोग पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं। तो ये तो इसकी बात हो गई। लेकिन खीर भवानी के अलावा और कौन सी कश्मीर के क्षेत्र में है, तो देखिए एक स्थान है और शिवखोड़ी। और ये राजौरी, जब जम्मू से राजौरी जाते हैं तो वहाँ पर ये बड़ी प्रसिद्ध गुफा है, इसकी भी तीर्थ यात्रा की जाती है। इसके साथ कहानी जुड़ी हुई है वो वाली, भस्मासुर वाली, कि जब भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर भगवान शिव की ओर ही दौड़ा। तो भगवान शिव की ओर दौड़ा तो वे पार्वती का हाथ पकड़कर दौड़े और इस गुफा में छिप गए, और उन्होंने एक बड़ा पत्थर लगा लिया। ऐसी कहानी है। तो अंदर जब गए तो पार्वती जी ने उनसे यही पूछा कि भाई आप तो अमर हो, ईश्वर हो, तो आप उससे डर के भागे क्यों? क्या भस्म हो जाते आप? तो भगवान शिव ने जवाब दिया कि मैं भस्म नहीं होता, और इस प्रकार से मेरा वरदान झूठा हो जाता, पहली बात। दूसरी बात, मैं भस्म नहीं होता तो वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख देता और तुम भस्म हो जाती। सिर्फ कहानी बता रहा हूँ दोस्तों। तब पार्वती जी बड़े नाराज हो गई और उन्होंने शिव जी से पूछा कि तुम्हारे गले में जो ये मुंडमाल है ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई ये तुम्हारे हर जन्म की कपाल, हर जन्म के कपाल है। तुम हर जन्म बार बार लेती हो और तपस्या करती हो और मुझको पति रूप प्राप्त करती हो। तो बहुत नाराज हो गई। और फिर वो कहानी मित्रों के अमरनाथ की गुफा में जाके उन्होंने अमर कथा सुनाई, और वो अब मैं उसको नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि हम तो यहाँ प्रमाण ढूंढ रहे हैं ना। तो शिवखोड़ी ये गुफा है और बड़ी गहरी गुफा है। मैं भी उसके अंदर गया था सपत्नी, और अंदर जाके मैं तो जा नहीं पाया क्योंकि बड़ी गहरी और एकदम फिसलन थी, बहुत ही खतरनाक थी। अब तो शायद अच्छी बड़ी बन गई है। मैं तो आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2005 आज की बात बता रहा हूँ, 2005 या 2006 की। तो जब अंदर गए तो अंदर में बड़ा चौड़ा इलाका, जो अंदर घुसने का मुश्किल है बहुत, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो बड़ा चौड़ा स्थान है, कमरा है, बड़ा कक्ष है। वहाँ पर नेचुरल कुछ शिवलिंग वगैरह है, और आगे का रास्ता उसका बंद है गुफा का। तो ऐसा बताया जाता है कि ये गुफा जो है अमरनाथ की गुफा से जुड़ी हुई है, और यहीं से भगवान शिव गए थे अमरनाथ तक लेकर। लेकिन इसको बंद कर दिया सरकार ने, क्योंकि बहुत से साधु संत तो आप जानते हैं ना, इसी गुफा में उसी मार्ग पर यात्रा करना चाहते थे और फिर ऑक्सीजन कमी से दम घुट के मर जाते थे। तो इसको गुफा को बंद कर दिया गया, दरवाजे को आगे। तो ये शिवखोड़ी गुफा हो गई एक प्रसिद्ध। लेकिन आप इसके साथ साथ देखिए कितने अन्य स्थान हैं। जैसे आप एक बड़ी प्रसिद्ध बात अगर आप इसमें देखेंगे कि जो भगवान शिव के अमरनाथ गुफा जाने के तो 2 मार्ग है आज। एक बालटाल से जाते हैं, मैं बालटाल से ही गया था। मैं लेह से आया था बालटाल, कारगिल द्रास होते हुए, और बालटाल से हेलीकॉप्टर से गया था। तो बालटाल से पैदल यात्रा की जाती, खड़ी चढ़ाई है, जल्दी पहुंचते हैं, कम दूरी है लेकिन चढ़ाई खड़ी है, खतरा ज़्यादा है। और पहलगाम वाला रास्ता लंबा है लेकिन सरल है। तो दूसरी बात जो मैं आपको पहलगाम से अमरनाथ वाली बात बता रहा हूँ, इसमें
आपको मैं ये जो कहानी लोग बताते हैं, क्योंकि जब हम पहले ही ये बोल चुके हैं कि 200 साल पहले मुस्लिम गडरिये ने ये स्थान ढूंढा था, तो अब मैं उसमें आगे कैसे प्रूफ करूं? ये बड़ा प्राचीन इतिहास है। तो लेकिन इसके साथ साथ वो जगह बनाई, जैसे पहलगाम, जो आपको मालूम है ना, बड़ी चर्चा में है। तो पहलगाम वस्तुतः चूँकि कश्मीरी प्रोनाउंसिएशन से सब नाम चेंज हुआ, आप देखेंगे ना, अवंतीपुरा जो नाम है तो अवंतीपोरा, बांदीपोरा, बंदीपुरा, ऐसे जो सब हो गए, नाम चेंज होते जाते हैं। तो इसी तरह से बैलगाम, भाई शिव जी के जो साथ थे उनको सबको जगह बताएगा। मैं बिल्कुल आपको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जगह बता रहा हूँ कि पहलगाम अर्थात बैलगाम, भगवान शिव ने अपने बैल को यहाँ छोड़ा। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको एक स्थान पड़ेगा शेषनाग, अपने गले के नाग को छोड़ा। फिर चंदनवाड़ी, सिर से चंद्रमा को उतार के वहाँ छोड़ा। फिर एक पर्वत आए, छोटा पहाड़, उसको कहा जाता है महागुनास। फिर वही उच्चारण की बात है, महागणेश, महागुनास, मतलब गणेश जी को यहाँ छोड़ दिया। फिर इसके आगे आएगा पंचतरणी। पंचतरणी का अर्थ उन्होंने पंच तत्वों से बना शरीर भी छोड़ दिया। ऐसी कहानी है। और उसके बाद अमरनाथ गुफा गए। तो मैं इस कहानी में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि अगर मुस्लिम और बौद्ध थे, जो मैं अपने मतलब की बात आपको बता रहा हूँ, कि अगर मुस्लिम बौद्ध थे और हिंदुओं के प्राचीन इतिहास से ये जगह जुड़ी हुई नहीं है, तो शेषनाग नाम किसने रखा? और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात यह है कि ये जो पहलगाम आता है, इस जिस ज़िले में आता है उस ज़िले का नाम है अनंतनाग। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि शेष को ही अनंत कहा गया है। भगवान अनंत, भगवान शेष, इनको अनंत कहा गया। और ये कौन है? आज आप सोचोगे अलग अलग नहीं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरे नज़र से देखिए, ये नागवंश का प्रूफ है। ये अनंतनाग, शेषनाग। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको बता दिया अनंतनाग, शेषनाग, ये तो प्रसिद्ध है, अरे यार वही प्रमाण दे रहे, तो मैं आपको और प्रमाण दे देता हूँ। चलिए, दो प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ, बेरी नाग और कोकर नाग। देखिए फिर नाग आ गए। बेरी नाग में आपको शायद पता नहीं होगा, झेलम का जो वहाँ पे कुंड है, झील है समझ लीजिए, वहाँ से झेलम नदी निकलती है। बेरी नाग उसका उद्गम, झेलम नदी का उद्गम स्थान। और उसके बाद आगे आता कोकर नाग। तो जब आप श्रीनगर से पहलगाम जाते हैं तो रास्ता मुड़ जाता है और आगे सीधे कोकरनाग, मतलब पहलगाम जाने में नहीं पड़ता, कोकरनाग आगे पड़ता है। तो ये भी बड़े खूबसूरत स्थान है, लेकिन जैसे आपको पता है ना, अशांति के चलते, ये जो आतंकवादी गतिविधियों के चलते लोग खूबसूरती भी देखने नहीं जा पा रहे। बहुत खूबसूरत स्थान, लोग तो फिक्स कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर गए, गुलमर्ग चले गए, पहलगाम चले गए, लौटाते हैं डल लेक में रह के। लेकिन ये इतने खूबसूरत इलाके हैं। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि जो जाते भी हिम्मत करके, टूरिस्ट कई ब्लॉगर गए हैं, देखा मैंने, तो वो सिर्फ यहाँ खूबसूरती देख के जाते हैं। किसी के दिमाग में नहीं आता कि भाई ये कोकरनाग, बेरी नाग, फिर कहानी बना देंगे कि भगवान शिव का पार्वती से विरह हो गया तो बिरही नाग नाम हो गया और बेरी नाग हो गया, इस तरह से। उससे मेरा मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि बौद्ध, मुस्लिम और बाद में जो हिंदू राजवंशों के समय में, किसके समय बेरी नाग, कोकरनाग, अनंतनाग, शेषनाग, ये सब नाम पड़े। लेकिन मित्रों, इसके बाद मैं आपको इससे भी दिलचस्प चीज़ बताता हूँ। सोनमर्ग से आगे ट्रैक किया जाता है, बड़ा कठिन रास्ता, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सारे ट्रैकों का रास्ता बड़ा कठिन है। जो भगवान शिव के जितने आपको ओम पर्वत और सब बताया ना आपको जितना है, तो वो उसी तरह से एक रास्ता है। और ये जाता है हरमुख माउंटेन, हरमुख पर्वत, नाम ध्यान दीजिए आप, हरमुख, भगवान शिव का मुख। कई लोग इसको हरमुकुट का भी शॉर्ट फॉर्म मानते हैं, भगवान शिव का मुकुट। तो भगवान शिव का मुकुट तो कोई मुकुट तो पहनते ही नहीं थे। तो हरमुख है भगवान शिव का मुख, अर्थात यहाँ भी भगवान शिव का वास था। वही रुद्र का, कोई रुद्र यहाँ रहते थे, उनके सामने एक झील है, पर्वत के सामने, उसे हरमुख झील कहा जाता है। तो यहाँ तक ट्रैकिंग होती है।
करते हैं, हिम्मत वाले जाते हैं, बहुत कठिन रास्ता है। तो देखिए आपको कितने नए स्थान मैंने बता दिए, कोकरनाग, बेरीनाग तो बता दिए, हरमुख बता दिए, पुराने स्थान तो है ही है। और अनंतनाग के नाम आप बार बार सुनते हैं, आपने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा होगा कि हमारे पुराणों में कहा गया अनंत, शेषनाग कहा गया भगवान अनंत। तो मित्रों आज आपको मैंने कश्मीर के कितने स्थान बताए, और फिर आप नीचे जाएंगे तो जम्मू में, फिर जम्मू तो सब और पुराना है, मतलब जम्बू द्वीप का शॉर्ट फॉर्म होगा, मैंने आपको बता चुका हूँ वैष्णो देवी वाला एपिसोड में कि जम्बू द्वीप का शॉर्ट फॉर्म ये जम्मू ये बचा हुआ है। पर ये भी मान लीजिए कि आर्यों के आने के समय का है ये जम्मू वाला बात, लेकिन जो भगवान शिव या रुद्र वाला जो निशानियाँ हैं ये तो उसके पहले की, क्योंकि आर्यों के आने के बाद तो रुद्रों को लगातार नीचे जाना पड़ा। तो ऊपर जब भी है, जैसे आपको मैंने कटास राज का बताया था पाकिस्तान का, तो वो तो तब की बात है ना जब आर्य इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि जब आर्य इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे, द्रविड़ पहुंच गए थे और ऊपर से नागवंशी पहुंच गए थे, इसीलिए नागवंशियों का और द्रविड़ों का अच्छा तालमेल था, जिसको बाद में आर्यों ने तोड़ने की कोशिश की। और बाद में जो संत आए, जो हमारे बड़े बड़े जैसे आदि शंकराचार्य वगैरह, उन्होंने सबको एक करने की कोशिश की और ये सब मिलकर फिर हिंदू धर्म बना। तो इसलिए ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, मतलब नहीं है कि हिंदू धर्म के निशान ईस्वी पूर्व 10,000 के पहले से इस भूमि पर हैं, ये बताना चाह रहा था मैं। तो देखिए मैं छोटे छोटे अगर तीर्थ स्थान बताऊंगा तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। जम्मू में ही अनेक स्थान है, श्री राम मंदिर आपको पता है जम्मू का बड़ा प्रसिद्ध है, और ये जो तवी नदी के तट पे एक बड़ा प्रसिद्ध काली मंदिर है। तो ये तीर्थ को मैं उस रूप में बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वो प्रमाण आपको बताऊंगा जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ आर्यों का या अनार्यों का निवास हजारों साल पहले से था। अभी मैंने जो आपको कोकरनाग के बारे में बताया, आपको कश्मीर का बताया ना, कोकरनाग, बेरीनाग इत्यादि के बारे में, तो हो सकता है आपको ये सब लग रहा हो कि भाई ये केवल अंदाज़ा है। तो मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बताता हूँ और ऑथेंटिक बिल्कुल इतिहास बताऊँगा। तो देखिए मित्रों, इसमें कश्मीर का यहाँ तक सवाल है। कश्मीर के लिए एक पुस्तक जिसका नाम है राज तरंगिणी, और ये नाम आपने सुना होगा। ये इसके लेखक थे कल्याण। ये बड़ी प्रसिद्ध है और इसमें कश्मीर के राजवंशों का, कश्मीर का पूरा इतिहास है, और इसे बड़ा प्रामाणिक माना जाता है। इसी के आधार पे लोग कश्मीर का इतिहास बताते हैं। तो इसमें हालांकि इसको कल्याण ने 1139 मतलब 12वीं शताब्दी समझ लीजिए, 12वीं शताब्दी तक कल्याण ने लिखा है, प्रारंभ करके महाभारत काल से 12वीं शताब्दी तक तो कल्याण नहीं रहे ना, लेकिन वो जो पुराना जो उन्होंने लिखा है राजवंश, वंशावली इत्यादि, वो पुराणों से सब जगह से एकत्र करके लिखा है, जो वहाँ सूचनाएं थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से, और अपने समय का इतिहास उन्होंने लिखा। फिर भी इससे ये पता चल जाएगा आपको कि वहाँ उस समय क्या जनश्रुतियाँ थी कि भाई कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। उसके बाद 4 लोगों ने और लिखा है, मतलब राज तरंगिणी में जो उनके शिष्य, जिस शिष्य परंपरा में आए उन्होंने लिखा है। तो राज तरंगिणी में महाभारत काल से लेकर 16वीं शताब्दी अर्थात अकबर के काल तक का इतिहास है। मेरा कहने का अर्थ ही है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि महाभारत काल का तो शुरू का जो मैंने आपको बताया था वो तो वैसा ही है कि भाई इसको ऐसा उसमें कहा गया है कि इसे पांडव वंशी सहदेव, आपको पता हो ना 5 भाई थे, उसमें सहदेव था सबसे छोटा, उसने यहाँ शासन किया था। और इसका कोई ऐसा प्रमाण इसमें लिखा हुआ है केवल, लेकिन जो राजवंशों का इतिहास है
इसमें जो पढ़ाया जाता है, इतिहास जो पढ़ाया जाता है, उसमें एक वंश जो पहला वंश है वो है करकोटक वंश। और यही बाद में तो फिर क्या वत्स वंश, लोहार वंश, वो सब चले परंपरा, वो तो ठीक है। और कल्हड़ के बाद तो समझ लीजिए कि वहाँ पर मुस्लिम शासन भी आ गए थे, अटैक होने लगे थे, वो सब हो गए। तो मेरा जो मैं कहना चाहता हूँ वो करकोटक वंश के बारे में, कि आपको मैं नागवंश की जो सीरीज थी उसमें बता चुका हूँ कि करकोटक भी, जैसे कई आपको बताया था ना, वासुकी, तक्षक, ये सब नागों के वंश थे जिनके राज्य चले। इसमें करकोटक वंश भी था, करकोटक नाग। तो करकोटक का जो नागवंश था उसका यहाँ शासन चला, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और नागवंश के हेड कौन होते थे? रुद्र। तो मैं आपको ये वाली बात बताना चाह रहा था। और करकोटक बहुत संभव है, मैं इतना इतिहास में और भाषाई उसमें नहीं गया हूँ, कि करकोटक का अपभ्रंश से कोकर नाग है, करकोटक नाग की जगह कोकर नाग है, या हो सकता है करकोटक में उनके वंश में कोई कोकर भी हो गया हो। जो भी है, इससे एक ये पता चलता है कि यह नागवंश का शासन था। अब दूसरा अगर इतिहास मैं लूँ, इतिहास का दूसरा, तो देखिए बौद्ध, जो भगवान बुद्ध के बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ जिनको कहा जाता है, मतलब बौद्ध सम्मेलन समझ लीजिए, बौद्ध धर्म में सुधार के लिए या आए हुए मतभेदों को दूर करने के लिए 4 बार संगीति हुई भारत में। वैसे कहा जाता है 5-6 हुई, पर वो भारत के बाहर हुई, जैसे म्यांमार में हुई, इस तरह से 4 भारत में ऑथेंटिक है रिकॉर्ड में कि 4 संगीतियाँ हुई। मतलब पहली संगीति हुई भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में, जो उस समय मगध की राजधानी थी राजगृह, वहाँ हुई। उसके बाद द्वितीय संगीति लगभग उसके 100 साल बाद वैशाली में। फिर तृतीय संगीति सम्राट अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ये आप जानते हैं, अगर आपने पाटलिपुत्र आप गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे खुदाई हैं, वहाँ सब वहाँ उसके अवशेष मिले हैं, उस सम्मेलन के अवशेष मिले हैं जहाँ ये सम्मेलन हुआ था। लेकिन इन 3 से मेरा चौथा संगीति जो है उसे कहा जाता है कि ये कश्मीर में हुआ था। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। हालांकि इसमें मतभेद है, कुछ विद्वान मानते हैं कि इसको जालंधर में, तो देखिए जालंधर में हुआ, कश्मीर में हुआ, वो एक ही क्षेत्र था। और यहाँ पर जो कुषाण वंश था उसने अपनी सत्ता स्थापित की थी। और सम्राट कनिष्क, आपने नाम सुना होगा, बहुत महान, बहुत ही महान, जैसे अशोक कनिष्क वैसे ही माना गया है। तो उनके शासनकाल में संगीति हुई थी। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जब संगीति हुई तो उसके बाद क्यों संगीति हुई? सम्राट कनिष्क, क्योंकि सम्राट कनिष्क जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने यहाँ आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और ये आपको पता है कि सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क, इन लोगों ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तब बौद्ध धर्म बहुत फैलने लगा। तो इस काल में एक बड़ा प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और वो है शारदा पीठ। ये अभी वर्तमान में जो POK बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, उसमें पड़ता है। और ये LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे 10 किलोमीटर अंदर है। और बड़ी टूटी फूटी हालत में है, सिर्फ खंडहर बचे हैं। तो इसको बताने का उद्देश्य मेरा, ये बहुत पुराना नहीं कहूँगा इसको मैं, क्योंकि आपको पता है ना कि ये सम्राट कनिष्क के बाद जब शासन आया कश्मीर में, तो ये शिक्षा का बहुत प्रमुख केंद्र बना ये स्थान। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसका नाम रखा गया शारदा पीठ। और एक श्लोक देखिए, इस श्लोक में कहा गया है कि वो मतलब शारदा देवी को नमस्कार कर रहा है, कश्मीर वासिनी, ये स्पष्ट है देखिए। और जो सारस्वत ब्राह्मण होते हैं, सारस्वत ब्राह्मण, वो इस श्लोक का स्मरण करते हैं और कश्मीर के मतलब इस पीठ की दिशा में नमस्कार करते हैं।
ये भी बहुत पुराना है, इसलिए ठीक है, मैं इतना रुद्र वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तो पुरानी बात है। मतलब कम से कम आज से समझ लीजिए कि 2000 साल पुरानी बात है जब इस पीठ की स्थापना हुई होगी। और ये पीठ भी आप समझ लीजिए तक्षशिला और नालंदा के बीच में। तक्षशिला तो सबसे पुराना था, आपको पता ही, चाणक्य ने वहाँ चाणक्य वहाँ शिक्षक थे। उसके बाद ये पीठ की स्थापना, नालंदा पीठ की स्थापना तो 5वीं शताब्दी जब गुप्त वंश का शासन आया तब हुई थी। और ये शारदा पीठ इतना प्रसिद्ध था कि इसको देखिए आप, जितने बड़े बड़े जो इतिहासकार आए, यात्री आए, जैसे कि वेनसांग, अलबरूनी, उन सब ने यहाँ की यात्राएं की, इतना प्रसिद्ध था ये। और यहाँ तक कि अकबर के काल तक ये प्रसिद्ध था। और अकबर के जो नवरत्नों में से एक अबुल फजल, उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। तो इसको अभी आपको मालूम है, अभी आपने देखा होगा भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले शारदा पीठ की स्थापना की, शारदा मंदिर की। तो वो ये जो मंदिर की स्थापना की है, ये तो अपनी बॉर्डर पे है, माने जो भारत का कश्मीर है वहाँ पर है। लेकिन वस्तुतः जो पुराना है, देखिए आप कितने विशाल खंडर है ये, और ज़बरदस्त, और ये बताता है हमारी संस्कृति के बारे में। हाँ, मैं एक बात यहाँ और बताता चलूँ कि जो शायद मैंने कुछ गलत बताया था कि राज तरंगिणी के हिसाब से, एक क्षेत्र का राज तरंगिणी के हिसाब से एक क्षेत्र, इस क्षेत्र का पहला नाम था कश्यप मेरु। जब सहदेव जी ने बसाया होगा, पांडव ने, सहदेव ने बसाया होगा, ये जिस राजा ने बसाया, तो इसका नाम रखा गया कश्यप मेरु, और उसी का अपभ्रंश है कश्मीर। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। तो ये भारतीय संस्कृति आपको बताती है। हाँ, एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि आदि शंकराचार्य ने जब 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र की यात्रा की, तो ये आपको पता ही है कि आदि शंकराचार्य ने उन सब स्थानों की यात्रा की जो प्रसिद्ध स्थान थे हिंदू धर्म के, और वहाँ जहाँ भी पुनर्निर्माण की जरूरत थी वो सब उन्होंने करवाया था। तो यहाँ पर श्रीनगर में ही एक शंकराचार्य मंदिर कहा जाता है, ऊपर पहाड़ी पर। वस्तुतः ये शंकराचार्य मंदिर नहीं है, ये मंदिर शिव मंदिर है, अर्थात यहाँ भी कोई रुद्र, इसलिए शंकराचार्य जी ने यहाँ भी तपस्या की थी, इस मंदिर में उन्होंने तपस्या की थी, ध्यान किया था, जैसा भी किया। तो ये भी इसका एक कहना चाहिए चिन्ह है, निशान है रुद्र के शासन का। और शारदा पीठ तो है। हाँ, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ आपको कि देखिए अगर हम अभी अर्थ देखेंगे तो शारदा देवी, सरस्वती देवी या वाग देवी, ये अपन सब एक दूसरे का अर्थ लेते हैं। पर जब डीप जाएंगे, जो मैं यहाँ नहीं जाना चाहता और मैं उतना जानता भी नहीं हूँ, पर आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये तीनों अलग अलग देवियाँ। सरस्वती कहा गया जो वीणा वादिनी जिनको कहा गया संगीत की, और शारदा है विद्या की देवी। अब हम लोग स्कूलों में जैसे पूजन करते हैं सरस्वती देवी का, पर जब आप देखिएगा कि जब कोई संगीत सम्मेलन होता है तब भी सरस्वती की मूर्ति की आराधना की जाती है, दीप जलाया जाता है, दीप प्रज्वलन होता है। तो शारदा पीठ जो है वो शिक्षा का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था। और वाग देवी तो आप पता है कि वाणी की देवी, जैसे उसमें भी आप बोलचाल भाषा में बोल देते हैं कि वाणी पे सरस्वती विराजमान है। तो ये तीन अलग अलग देवियां हैं। अब वो ठीक है, सैकड़ों हजारों साल हो गए, अब हम सबको सरस्वती बोलने लग गए, या उस सरस्वती का अर्थ शारदा बोलने लग गए। पर मैंने आपको थोड़ा सा पता था इसलिए मैं कहा बताता चलूँ। तो मित्रों, ये है कश्मीर का इतिहास, और देखिए कितना पुराना है। और मुस्लिम आक्रमणकारियों का तो इतिहास 13वीं-14वीं शताब्दी में शुरू होता है। उसके पहले आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, वेनसांग आए, सब आए, बौद्ध काल। वेनसांग तो जब सम्राट हर्ष का शासन था तब की बात है, तो उस समय तो पूरा बौद्ध संस्कृति थी यहाँ, इसलिए वेनसांग यहाँ गया था। हाँ, एक बात और है
कि ये बौद्ध काल में बना था, बौद्ध राजाओं के द्वारा। लेकिन ऐसा मत समझिए बौद्ध जैसे नालंदा है, नालंदा में भी सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। वो तो विश्वविद्यालय था ना, ऐसा थोड़ी केवल बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता। तो तक्षशिला का भी वैसे ही था। तो ये सब बड़े शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे। और नालंदा का सब लोग नाम जानते हैं, तक्षशिला का भी जानते हैं, लेकिन शारदा पीठ का नाम लोग नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो मित्रों, ये है कश्मीर का इतिहास। तो आशा है मित्रों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और अभी हमने आपके देखिए भगवान शिव का ये देख लिए, आपको समझ लीजिए कि चौथा राज्य। तो अगले एपिसोड में मैं प्रयत्न करूंगा कि भगवान शिव का पांचवा राज्य अर्थात कामरूप क्षेत्र को आपको दिखाऊं। तो आशा है, मेरा अनुरोध है कि अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसे अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।